जितने लोग नौकरी में काम कर रहे हैं, जिनके एसआईपी चल रही है, किसी का 10,000, किसी का 50,000, किसी का 2 लाख भी चल रहा होगा। हाँ, आराम से। अब उससे जाके पूछोगे तुम्हारा एसआईपी जो जा रहा है वो किन स्टॉक में लग रहा है, कौन उस कंपनी का मैनेजर है, अकाउंट मैनेजमेंट कौन देख रहा है, कितना तुम्हारा एक्सपेंस रेशियो, उनको नहीं पता। उनको बस ये पता है एसआईपी चल रहा है, उनके एजेंट ने बता दिया, इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं पता है। तो ये इसको हम कहते हैं अनइंटेंडेड फ्लोस। इंटेंशन मतलब अपना इंटेंशन था, अनइंटेंशन मतलब मेरा इंटेंशन कुछ है नहीं, वो चल रहा है, कट रहा है, जा रहा है। तो ये अनइंटेंडेड फ्लोस के चक्कर में क्या हुआ, बाजार हमेशा अपना ऊपर बना रहा। लेकिन अब 3 चीजें बदल गई हैं शेयर बाजार में। शेयर बाजार मेरे हिसाब से आने वाले 2 साल के अंदर ही एक बहुत बड़ा झटका देगा सबको। ऐसा झटका देगा कि लोगों के पैंटे उतर जाएंगे। डरा रहे हो भाई? मैं डरा नहीं रहा हूं, सच बता रहा हूं। अब मेरे को पता है आपने फोन पे बोला और आपने अभी शुरुआत और जोर शोर से करी है, बट मैं बता रहा हूँ उसका रीजन समझते हैं और मैं सोल्यूशन भी बता दूंगा। अपन हर बार, पिछले बार भी अपन ने बताया था अपन 10 लाख से 100 करोड़ वाली बात जो बताई थी, 25 लाख से 100 करोड़। तो इस बार भी अब एक बिजनेसमैन के हिसाब से, अपन तो हमेशा सिंपल बात करते हैं, बिजनेसमैन के हिसाब से सोचो। मैं अगर एक व्यापारी हूं, मैं किसी बिजनेस में तभी पैसा लगाऊंगा जहां पर मैं 100 रुपए लगाऊं तो मेरे 130 बने, करेक्ट? मिनिमम है ना। अब अगर मैं रिस्क ले रहा हूं, मैं 100 रुपए उधार भी ले रहा हूं और मुझे पता है कि मेरे 105 से ज्यादा नहीं बनने, तो मैं लूंगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं, कि भाई वो 5 भी गारंटी नहीं है और नहीं बने तो मैं नुकसान में हूं। तो वो तो सेम चीज हो गई है। जो विदेशी इन्वेस्टर्स थे उन्होंने भारत पे नजर रखी और उन्होंने देखा कि भाई आज से 4-5 साल पहले भारत बहुत अच्छे जोन पे था, वैल्यूएशन अच्छी थी, मतलब 100 रुपए की चीज 100 रुपए पे ही मिल रही थी, ज्यादा से ज्यादा 90 पे भी मिल रही थी, डिस्काउंट चल रहा था, अमेजॉन बिग बिलियन सेल था उस समय। तो बोले बढ़िया उनके लिए। वो 100 की 110 भी होते तो चलेगा। अभी वो 100 रुपए की चीज 400 रुपए में मिल रही है, 500 रुपए में मिल रही है। मतलब वही फर्क आप समझ लो कि अपन सड़क रास्ते पे जाते हैं तो अपन को वहां से अपन जूता जो देखते हैं वो दिखता है 300 रुपए का, उसी पे बस एक टैग लगाना रहता है रेड टेप का और वो मॉल में चले जाता है, वो 3000 का हो जाता है, बट है तो वही जूता। बिल्कुल करेक्ट। तो ये वाली चीज यहां पर हो रही है। तो पहला एफआईआई देख रहा है समझदार लोग कि भाई चीजें तो महंगी है, जितना भी कह लो महंगी है। वैल्यू, प्राइस से मत देखो, वैल्यू देखो। पहली चीज वो हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई, यूएस में जो डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीता, तो डोनाल्ड ट्रंप को हर कोई किस चीज से जानता है कि भाई ये प्रो बिजनेसमैन है, क्योंकि उसको खुद के रियल एस्टेट का एम्पायर है और उनके अभी सबसे ज्यादा भाईचारा चल रहा है इलॉन मस्क भाई साहब के साथ। तो इस पे भी एक चीज बताऊंगा मैं इसके बाद। तो इलॉन मस्क भाई साहब के साथ इनका जो इतना भाईचारा चल रहा है, दोनों को पता है कि पूरे देश को पता है कि ये प्रो बिजनेसमैन है, मतलब ये इंडस्ट्रीज को बढ़ाएंगे, इंडस्ट्रीज को बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का ग्रोथ होगा। तो क्या हो रहा है कि इधर से रिकॉर्ड सेलिंग हो रही है, अक्टूबर में रिकॉर्ड सेलिंग हुई है पूरे इंस्टीट्यूशन, और ये सारा पैसा कहां जा रहा है, या तो इमर्जिंग कंट्रीज में जो नहीं चले, या तो वापस अपने देश जा रहा है, क्योंकि अभी तक उनको नहीं लग रहा था हमारे देश में पोटेंशियल है। देखो क्या होता है, देश पे इंसान तभी पैसा लगाएगा, बड़े लोग, भरोसा है, और भरोसा सरकारों पे होती है। हाँ ठीक है। तो अभी तक उधर के सरकार पे, उधर के लोगों को नहीं था, अब आ रहा है कि भाई अब तो ट्रम्प भाई साहब है। क्योंकि ट्रम्प भाई साहब सीधा डंके की चोट पे क्या बोलते हैं, 3 चीजें बोलते हैं। पहला, मैं इंडस्ट्रीज को बढ़ाऊंगा, दूसरा मैं टैक्स 0 कर दूंगा, टैक्स हटा दूंगा इंडस्ट्रीज के लिए। हाँ वो ये बोलते हैं, टैक्स हटा दूंगा। और तीसरी चीज वो ये बोलते हैं कि भाई मैं चाइना को उंगली करूंगा, वो तो उनकी पुरानी आदत है, तो इंपोर्ट ड्यूटी लगा दूंगा, ये लगा दूंगा। और उन्होंने पहले भी किया हुआ, जब उनका पहला टेन्योर था, आपको ध्यान होगा, चाइना के साथ उनका आए दिन कुछ ना कुछ विवाद चलता है। 36 का आंकड़ा है। तो जब एक बड़ा इन्वेस्टर देख रहा है कि भाई मेरा पैसा उधर बन सकता है, इधर से ज्यादा, वही 130 वाली, उसको उधर 130 बनेगा, इधर 105 बनेगा, हाँ, तो वो इधर से पहली बात निकाल रहा है। ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे कोई नहीं, हमारे म्यूचुअल फंड आ रहे हैं, जो मैंने अभी बताया अनइंटेंडेड फ्लोस, बोले ये बचाएगा। हाँ। पता है हमारे देश के आम इन्वेस्टर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब 5% बाजार गिरेगा वो चुप रहेगा, 6% गिरेगा चुप रहेगा, 10% गिरेगा पूरे सोशल मीडिया में हाहाकार करेगा, 15% गिर गया ना तो ये सोचेगा भाड़ में जाए, मैं अपने सारा पैसा निकाल लेता हूं। अगर एक बंदा निकालेगा, 146 करोड़ की जनता में से अगर सिर्फ 3% लोग भी इस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप सोचो कितना पैसा निकल सकता है। तो पॉइंट ये है कि अभी हम सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें देख रहे हैं, बुरा दौर आता है, हर बार आता है। तो ये अगले 2 साल में, अच्छा आप कुछ लोग बोलेंगे तुम इतने एक्सपर्ट हो, तो भाई तुम 1-2 महीने में क्या होगा बताओ। भाई 1-2 महीने में शेयर मार्केट में क्या होगा सिर्फ 2 लोग बता सकते हैं, पहला है भगवान और दूसरा एक झूठा इंसान। इसके अलावा कोई नहीं बता सकता। ये जितने लोग बोल रहे हैं ज्योतिष विद्या वाले, एस्ट्रोलॉजी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं एक किसी को देख रहा था, एक ज्योतिष भाई साहब ने आके बोला था, बड़े जोर शोर से बोला था कि भाई अक्टूबर एंड तक आप देखो पूरा बाजार तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि राहु चंद्रमा ऐसा कुछ हो गया, कुछ तो होता रहता है, राहु चंद्रमा शिफ्ट होते रहते हैं अपने हिसाब से। तो उनने ऐसा बोला, क्या हुआ अक्टूबर में, हुआ क्या ऐसा तहस नहस? एक दिन थोड़ा सा गिर गया तो तुमने देखा, मैंने बोला अरे भाई मार्केट 20% चढ़ गई, उधर से 3% नीचे गिर गई, और आप बोल रहे हो कि भाई ये देखा, मैंने बोला था।
पॉइंट ये है 2 साल में गिरेगी ये FIIs